तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। मैं एकदम बढ़िया हूँ। होप करता हूँ आप भी एकदम बढ़िया होंगे। और हमने एक और चीज़ करी है फ़िलहाल, तो हमने इस अपनी वीडियो के लिए ना एक नया आईफ़ोन लिया है। मतलब इससे पहले तो मैं जितनी भी वीडियो रिकॉर्ड करा करता था, उससे करता था अपने DJI के एक्शन 4 से। सो गाइस, हमारी बाइक चल चुकी है 8315 किलोमीटर्स। एक बार आप दिखा भी दीजिए कितनी चल गई है। तो जैसे कि हमने अब इस बाइक को 8000 के समथिंग चला दिया है और इसकी 4th सर्विस भी हो चुकी है। देखो यार, यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे बर्ड्स की आवाज़ भी आती है तो अच्छा ही लगता है। तो हम आपको इसका ना रिव्यू देने वाले हैं, इसका क्या परफॉर्मेंस रहा है अभी तक। यार, परफॉर्मेंस तो अच्छा दे देती है। हाँ, इसका पिकअप उतना नहीं है जितना होंडा की हॉर्नेट 125 सीसी का है, उतना इसका पिकअप नहीं है। बट यार, इसका परफॉर्मेंस अच्छा है। अगर आप इसे लंबा चलाते हो तो ये आपको आराम से अच्छा परफॉर्मेंस दे देगी। क्योंकि मैंने चलाई है हॉर्नेट भी, और वो उसका ना मतलब टॉप स्पीड इतनी नहीं है जितनी टॉप स्पीड इसकी है। बट पर पिकअप देखोगे तो उसका ही अच्छा है। और हाँ, रिलायबिलिटी भी उसी की ज़्यादा अच्छी है होंडा की, क्योंकि आपको तो पता ही है होंडा इज होंडा। अब इसकी माइलेज की बात कर लेते हैं सबसे पहले। बाइक कितना माइलेज दे देती है। सिटी में माइलेज देखोगे ना, तो यार ये सिटी में माइलेज आपको अराउंड अराउंड, अगर आप ऑफिस जाने वाले बंदे हो, आपको ऑफिस से आना जाना करना है डेली, तो ये आपको भाई 48 के आसपास माइलेज दे देगी। 50 भी आपको टच कर सकती है। बाकी ये आपके चलाने पे डिपेंड करता है कि आप कैसे चलाते हो। मैं थोड़ा एग्रेसिव चलाता हूँ तो ये मेरे को 48 के आसपास दे देती है। लेकिन अगर आप इसे ज़्यादा ही एग्रेसिव चलाओगे तो भाई ये आपको 40 पे भी ले आएगी। जब मैं इसको ऑलवेज हाई आरपीएम में चलाता हूँ ना, तो ये भाई मेरे को 40 ही देती है। और अगर आप इसे नॉर्मल चलाओगे, जैसे मान लो कि 80 90 80 या 60 भी चला लोगे ना आप, भाई आराम से आपको 50 का माइलेज दे देगी। यार, मैं इस बाइक से ना 4 लॉन्ग ट्रिप मार चुका हूँ। एक 2 वृंदावन की मार चुका हूँ ट्रिप, और एक ऋषिकेश की, और एक अपने यहाँ पे गुड़गाँव के आसपास ही थ्रॉटल थ्रॉटल पड़ता है, जिसे बोलते हैं लेपर्ड हिल्स। मैं उधर गया था, उधर भी ट्रिप मार के आया। वो मेरे यहाँ से 100 किलोमीटर आसपास पड़ जाता है। यार, ये हाईवे पे माइलेज आराम से 55 प्लस दे देगी आपको, चाहे आप कितना भी भगा लो इसको। मैंने इसको चलाया था 90 की स्पीड में चलाया था। इस पे 2 बंदे गए थे, और पीछे यहाँ पे मैंने वो लगाया था लगेज कैरियर, और शीशे लगवा रखे थे। और हम आराम से 2 बंदे के साथ, लगेज भी अच्छा खासा था और आगे एक बैग था, तब हम गए थे घूमने वृंदावन और ऋषिकेश भी। और आराम से इसने 55 प्लस माइलेज देती। सिटी ट्रैफिक में कैसी परफॉर्मेंस करती है भाई बाइक। भाई देखो, ये तो परफॉर्मेंस तो अच्छा देती है। आपको इतनी पिकअप की भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती सिटी में, क्योंकि आप देखो ऑफिस से आने जाने के टाइम पे कितना ट्रैफिक रहता है दिल्ली में। आपको खासकर बता रहा हूँ, बाकी अदर स्टेट का तो मेरे को नहीं पता, बट दिल्ली में काफ़ी ट्रैफिक रहता है। तो मेरे को अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे देती है। चलती भी बढ़िया है आराम से। आप इसे 60 70 80 क्रूज करते रहो, बढ़िया चलती है। और अगर आप इसको हाईवे पे भगाना चाहोगे ना स्टेबल देखने के लिए, तो आप इसको 90 क्रूज करो तो भाई बढ़िया एकदम परफॉर्मेंस बढ़िया देगी। और एक क्वेश्चन है भाई, हाईवे पे स्टेबिलिटी कैसी है। भाई हाईवे की स्टेबिलिटी बढ़िया है। अगर आप इसे 80 से 90 की स्पीड में रखोगे, 100 भी बढ़िया चलती है। बट ये मैं यही कहूंगा कि 100 पे आपको ऐसा लगेगा कि ब्रेक काम नहीं कर रही। आप 80 से 90 रखो तो बेस्ट परफॉर्मेंस मिल जाएगा। और यार, बंदे पूछते हैं कि बाइक में वाइब्रेशन है। बाइक में यार देखो, वाइब्रेशन तो हर बाइक में होता है। चाहे आप हीरो की एक्सट्रीम उठा लो, चाहे आप होंडा की हॉर्नेट 125 सीसी उठा लो। और हाँ, मैंने दोनों चीज़ देखी है। मैंने इस पे मेरे को वाइब्रेशन कम लगता है। मेरे को नहीं पता कि ये मेरे साथ ही है या फिर किसी और बाइक के साथ है। हमारे नॉन में एक है होंडा की हॉर्नेट 125 सीसी, उसको मैं चलाता हूँ ना, जब उसकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा दिखती है मुझे, आई डोंट नो व्हाई, बट उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन मिलती है। और इसमें वाइब्रेशन भाई मेरे को कम मिली है उसके मुकाबले। और जब मैं इसका 7000 आरपीएम चलाता हूँ, इसमें वाइब्रेशन कम रहती है। जब वो 7000 आरपीएम में चलती है सेम गियर पे, सेकंड या थर्ड पे, तो उसमें ज़्यादा रहती है। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस कैसा है यार, इसका ब्रेकिंग परफॉर्मेंस तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है। जब ब्रेक मारो तब रिस्पॉन्स करती है। बस बात ये है कि आपने ब्रेक पैड अच्छे नए डलवाने चाहिए, और कंपनी के डलाए हुए हो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर आप लोकल से काम कराओगे और फिर आप रिव्यू दे रहे हो कि भाई ब्रेक पैड मतलब ब्रेक अच्छी नहीं काम कर रही, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना, अगर आप लोकल यूज़ कर रहे हो तो। तो आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर लो लोकल, तो आपको परफॉर्मेंस उतना खास मिलेगा नहीं किसी भी बाइक का। सस्पेंशन कंफर्ट कैसा है। भाई सस्पेंशन कंफर्ट तो बढ़िया है।
अगर आप डेली ऑफिस आना जाना करते हो तो मैं तो यही प्रेफर करूंगा कि भाई इसी को लो। इसकी सीट भी बहुत कुशनी है। होंडा की सीट आप कभी वहाँ पे जाना शोरूम उनके और उसकी सीट पे पीछे बैठ कर देखना, तो आपको खुद पता चल जाएगा उसकी सीट कितनी हार्ड है, मज़ा नहीं आता है। हाँ बट आपको होंडा में जो 125 सीसी की बाइक है जो हॉर्नेट है, उसमें एक चीज़ अच्छी है कि उसके ना शॉकर स्टेबल है। मतलब जैसे कि आप हाईवे पे चलाते हो ना तो वो कामयाब है, और अगर आप सिटी में यूज़ करते हो ना बाइक, तो भाई यही शॉकर कामयाब है। हमेशा यही शॉकर कामयाब रहते हैं, और इसका ना वो भी कम रहता है, मेंटेनेंस भी कम रहता है। और बिल्ड क्वालिटी, फिट फिनिश कैसी है भाई, बंदे पूछते हैं बिल्ड क्वालिटी फिट फिनिश। कहीं वाइब्रेशन साउंड प्लास्टिक नॉइज आती है? यार देखो, बिल्ड क्वालिटी तो मेरे को ठीक ही लगती है, ऐसा कुछ खास बेकार लगती नहीं है मेरे को देखो जैसे जिस हिसाब से ये बाइक की बिल्ड क्वालिटी है, देखियो ये ऐसी दिखती है। अभी मेरी बाइक ना गंदी हो रही है यार, मैंने धोई नहीं, रात को ना बारिश हो गई थी, और आजकल दिल्ली में बारिश का मौसम आ ही गया है, तो ये गंदी बहुत हो रही है। तो आपको बिल्ड क्वालिटी यार देखो, इसके पैनल गैप है यार बहुत ज्यादा। ये देखो जैसे ये पैनल गैप है, ठीक है, मतलब बहुत सारे हैं यार, यहाँ पे भी पैनल गैप है। और मतलब ये चीजें मेरे को अच्छी तो नहीं लगती। और लुक में यार देख लो इस बाइक का लुक, इस बाइक का लुक मेरे को सबसे प्यारा लुक लगता है 125 सीसी में। ये देखो मैंने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन भी करा रखी है, आप चाहो तो मैं आपको एक मॉडिफिकेशन की वीडियो भी बना के दे दूंगा, देखो। और मैंने इसमें ये फॉग लाइट इंस्टॉल करवा रखी है, इसमें 3 लाइट जलती है देखो। एक तो ये रेड, बटन चेंज करियो, और एक ये वाइट, और ये येलो, और ये येलो वाइट रहती है, और ये कि ब्लिंकर रहता है। ब्लिंकर मैं कभी यूज नहीं करता, आप भी मत यूज करना। चीज ज्यादा ही बंदे कहते हैं कि ये लीक कर जाता है इसका। मेरी बाइक 8,000 चल चुकी है, देख लो कुछ भी लीक नहीं करा है अभी तक, सब कुछ सही है, और शॉकर भी ओके है। तो यार इसमें एक और चीज आती है, सर्विस एक्सपीरियंस, जो इस बाइक का डाउनफॉल है यार। सर्विस एक्सपीरियंस का बहुत बेकार है। आप हीरो वालों को कंप्लेंट करते रह जाओगे, वो आपकी कुछ नहीं सुनेंगे। आपको सर्विस सेंटर के चक्कर काटने पड़ेंगे। आप मैं यहाँ से पहले गया था ओखला में, एक सर्विस सेंटर है भाई, उनसे मैंने काम करवाया था, तो उनका कोई रिस्पॉन्स मेरे को खास अच्छा लगा नहीं। वो क्या करते हैं, आपको बस इंजन ऑयल चेंज करके दे देते हैं, बाकी आप उसको कितनी भी कंप्लेंट कर दो वो ठीक नहीं करते। उसके बाद मैंने एक और ओखला में है मेरा सर्विस सेंटर, उधर विजिट करा, तो उन्होंने जिस तरीके से मेरे से बात करी, उनसे मेरा सर्विस कराने का मन नहीं करा। देन उसके बाद मैं गया टीवीएस, ओह सॉरी, देन उसके बाद मैं गया अपने आसपास इग्नू। मैंने सुना है कि उसका एक्सपीरियंस, उसका मतलब वो अच्छा है। इग्नू के आसपास सर्विस क्वालिटी अच्छी है इन लोगों की, तो मैं उधर गया। उधर हाँ बेटर मिली है पहले से, बट इतनी भी बेटर नहीं है कि भाई आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाए। बट हाँ, अगर आप मेरे एरिया में जितने भी सर्विस सेंटर है उसके ओवरऑल देखोगे ना, सबसे बेस्ट सर्विस उसी की लगती है मेरे को। बाकी सबके अपने अपने जगह की बात है, जिसके यहाँ पे जैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है। हमारे यहाँ पे तो कुछ खास है नहीं, क्या पता कि आपके पास जो हीरो का शोरूम हो उनको वो एक्सपीरियंस अच्छा हो। बाकी ये है कि मैंने सुना है कि एक करोल बाग में हीरो का सर्विस सेंटर है, वो बहुत अच्छा है। और सॉरी यार, मैंने वो शोरूम यूज कर लिया वर्ड, वो सर्विस सेंटर है। सर्विस सेंटर का यार एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार है। हीरो वाले कोशिश तो कर रहे हैं, इससे दिखता है कि हीरो वाले अपना बेस्ट दे रहे हैं बाइक में, लुक दे रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, माइलेज दे रहे हैं, लेकिन वही इनका जो डाउनफॉल है भाई, वो सर्विस सेंटर है। अगर आप ले रहे हो ना, तो आप अपने आप पे एक ऐसा बंदा ढूंढो जो इसकी सर्विस अच्छे से कर पाए, आपको बाइक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगी। डेली कम्यूट के लिए भाई बाइक कैसी है? डेली कम्यूट के लिए भाई एक नंबर बाइक है, आप लो आराम से। अगर आप होंडा हॉर्नेट 125 सीसी ले रहे हो, आप उसमें अपनी फैमिली नहीं घुमा सकते, इसमें भी नहीं घुमा सकते, क्योंकि इसमें भी स्टेप ऑन सीट है, लेकिन उससे ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसमें आप अपने यार दोस्त को भी घुमाओगे ना, तो कंफर्टेबल सीट है इसकी। और अगर उसमें घुमाओगे तो भाई आपके यार दोस्त बोल देंगे क्या सीट है ये, इसमें बैठा भी नहीं जाता, मेरे से खुद नहीं बैठा जाता उस वाली बाइक में। तो क्या ही मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ। बाइक लेकिन भाई वो बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस भी अच्छा है उस बाइक का, रिस्पॉन्स भी अच्छा है। बस वही है कि थोड़ा सा कुछ है कमी, हर बाइक के अलग अलग। अब मैं आपको इसके कॉम्पिटिटर की बात कर लेता हूँ। इसके कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं? एक तो आपका होंडा की हॉर्नेट 125 सीसी, और टीवीएस की राइडर है, और एक ये है। भाई मैं इससे पहले क्यों झूठ बोलूँ, मैं राइडर लेने की ही सोच रहा था 125 सीसी वाली, लेकिन पता है क्या हुआ, मैं सोच रहा था कि उसमें एबीएस आ जाए, पर उसमें एबीएस आया ही नहीं भाई। मैंने उसका 1 साल वेट करा, तो मैंने सोचा कि यार अब 1 साल वेट कर ही लिया है तो मैं स्विच कर ही लेता हूँ। मैंने हीरो की एक्सट्रीम ले ली, और जैसी मैंने ये बाइक ली ना भाई, उसमें 1 महीने बाद ही अपग्रेड आ गया एबीएस का। मेरे को बहुत दुख हुआ।
क्योंकि यार उसमें ना मतलब वो थोड़ी नीचे है, तो उसमें थोड़ा वो पैर ज़्यादा पहुँच जाते हैं मेरे, तो इसलिए मेरे को वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। लेकिन भाई ये बाइक लेके मेरे को दुखी नहीं है, मैं तो अब बल्कि खुशी हूँ कि उससे तो ज़्यादा बेटर लुक है इसका। बाकी सबका अपना-अपना लुक पे वो होता है, जिसको जो लुक पसंद आए वो ले। पर हाँ भाई, मैं आपको एक दिक्कत बताना भूल गया यार, इस बाइक में एक दिक्कत है, ये ना बाइक बंद हो जाती है। अगर आप सर्विस सेंटर जाते हो ना भाई, सर्विस सेंटर वाले इसको ठीक कर देगा भाई, वो ठीक कर देगा, 1 महीने बाइक बढ़िया चलेगी, बट ये बाइक बार-बार ना बंद होती है। वो चीज़ आज तक मेरी रिज़ॉल्व नहीं हो पाई। रिक्वेस्ट है, अगर आपको किसी को पता हो कोई ऐसा सर्विस सेंटर जो ये चीज़ मेरी सुधार सके, मेरे को बताना, मैं अगली बार सर्विस कराने उधर ही जाऊँगा। तो बाकी ठीक है यार गाइज़, अब वीडियो को यहीं बंद करते हैं। अब आपको मिलेंगे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।